आज हमें दिखता है कि चंद रुपयों के लिए लोग अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। मिशनरीज आती है, धर्म को कन्वर्ट करती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि तुलसी से ज्यादा महत्व बैगन का है। क्यों है? जिसके थाली में बैगन नहीं है, जो खा नहीं सकता, आप उसे तुलसी नहीं दिखा सकते। 4 स्तंभ है हमारे। क्या स्तंभ है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और क्या नियम है? सुखस्य मूलम धर्म। यदि व्यक्ति को सुखी रहना है, उसे धर्म से चलना होगा। लेकिन यदि धर्म को टिकाना है तो आपको अर्थ की जरूर पड़ेगी। जो बैगन उनकी थाली में आपको देना चाहिए, कोई और आके उनके थाली में यदि ब्रेड और वाइन दे रहा है, तब उन्हें यह मत बताना कि धर्म श्रेष्ठ होता है, धर्म बड़ा होता है। क्योंकि जो हमारा कर्तव्य है वो यदि कोई और कर रहा है तो हमें हमारी ओर देखना पड़ेगा। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मीम्स और रील्स की एक धमाकेदार दुनिया में। अगर आप ढूंढ रहे हैं बेस्ट और ट्रेंडिंग कंटेंट तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। यहाँ मजा तो आएगा ही, साथ ही आपको मिलेगी देशभक्ति की एक अनोखी झलक हमारे मीम्स के जरिए। अपना प्यार दिखाने के लिए चैनल को करें और लाइक का बटन दबाकर सपोर्ट दिखाएं। आपका सपोर्ट ही हमारी असली ताकत है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्रभु का नाम लेकर। जय श्री राम। तो चलिए शुरू करते हैं। उस आदमी ने वीडियो में कहा कि मैं नेता विपक्ष राहुल गांधी के घर में घुसकर उनको गोली मारूंगा और उसके बाद 25 और कांग्रेस सांसदों को गोली मारूंगा। उस पर मुझे कोई विस्मय, कोई आक्रोश नहीं दिखा। आपके यहाँ कोई डिबेट नहीं दिखा, आपके यहाँ टिकर और टिप्पणी भी नहीं दिखी। मैं पूछना चाहती हूँ, देश की छवि उससे खराब हुई कि नहीं हुई? आज दिल्ली की सरहद पर एक सड़क पर कुछ सिरफिरों ने लिखा है, ये सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है, नेशनल हाईवे पर। उससे देश की छवि खराब हो रही है कि नहीं हो रही है? अब देख तो लोकतंत्र में वायलेंस के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मगर गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। वाह, इसमें कोई समस्या नहीं है, इसमें कोई वायलेंस नहीं है। और ये कहा नहीं गया, उदयपुर में कर दिया गया। फादर जोसेफ का हाथ काट दिया जाएगा केरल में, नहीं, वो हिंसा थोड़ी होती है। अभी इनके मुंह से क्या निकला? एक सड़क के लिए कह दिया गया, सड़क मुसलमानों के लिए नहीं। अरे 37 लाख एकड़ जमीन इस देश की कह दी गई, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है, वक्फ बोर्ड एक्ट के अंतर्गत। और जिस पे उंगली रखी जाएगी वो सिर्फ मुसलमानों की होगी, बाकी कोई कोर्ट नहीं जा सकता। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने दूसरा विषय खड़ा होता है कि योगी आदित्यनाथ के कट्टर से कट्टर विरोधी से भी आप बात कर लीजिए, जो राजनीतिक तौर पर उनके घोर विरोधी हैं, उनसे भी बात करिए। कोई स्वप्न में भी ये मानने को तैयार नहीं होगा कि योगी आदित्यनाथ 100% हिंदुत्व वाले व्यक्ति नहीं है। 99 नहीं, 100%। योगी आदित्यनाथ पर तो उनके विरोधी आरोप ही ये लगाते हैं कि बाबा बहुत कट्टर हिंदू हैं। जिस व्यक्ति पर पूरे जीवन ये आरोप लगता रहा हो कि वो कट्टर हिंदू है, हिंदुत्व पर कोई समझौता नहीं करता, राष्ट्रवाद पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करता, सनातन पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करता, समझौता नहीं करता, उस व्यक्ति पर अभी मुक्तेश्वरानंद जी आरोप चस्पा करना चाह रहे हैं, उसका प्रयास कर रहे हैं कि ये नकली हिंदू है। सलीम का गला रेत दिया माता जी, ये सही था क्या? हाँ? सलीम का जो गला रेता ये सही था? वो घटना देखो, उस बारे की मुझे जानकारी नहीं, पता नहीं। शाबाश! सरकार बुलडोजर चला रही है उनके घर पर, तो जिन्होंने उनके वो गलत कर रही है ना, फैसला दो इस बात का। इस तरीके से कैसे कर रहे हो? बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। नहीं चलना चाहिए ना, इस तरीके से बात करो, बिठाओ कि तुमने गलत करा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? बुलडोजर चला दिया, अरे पहले कानून के देखो ना। बुलडोजर चला दिया, योगी हो या मोदी, कोई भी हो, कानून से चलो ना। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? बुलडोजर घर में उसके माँ बाप और रिश्तेदार रहते हैं। ये चुप है, नहीं बोलोगे? अच्छा, मैं ये पूछ रहा था। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। नहीं, मैं तो गलत सही तो बोलोगे? मैं नहीं बताऊंगा। योगी ये कह रहे हैं जो अपराधी है उसके घर तो बुलडोजर चलेगा, बक्सा नहीं। अपराधी के क्यों चला रहे तुम? चलो, मुसलमान ने जुल्म कर दिया, हिंदू ने जुल्म कर दिया, कोई तो वहाँ चला दोगे तो बिल्डार है। गलत कर रहे हो। पर मुसलमानों के साथ क्यों जास्ती हो रही है? ज्यादा मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, ज्यादा जास्ती कर रहे हैं, ज्यादा हो रही है। उनको मारना चाहिए था ऐसे।
करण को मारना चाहिए था दिल्ली में जो घटना हुई है। भाई तुम्हें मालूम नहीं है दिल्ली बारी में अभी सलीम वाली घटना हमें नहीं मालूम। कोई ऐसी घटना है जो आपको मालूम हो? उन्होंने गला रेता उन आरोपियों को यूपी की पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर करना ठीक है? गलत है, हम तो गलत है, एनकाउंटर करना गलत, बिल्कुल गलत है। क्या करना चाहिए था उनके साथ? अब क्या करना चाहिए? जो बताती है जनता बताती कि हाथ सजा दो, जेल में डालते हैं, और नहीं तारीखें चलती, फैसला होता, थोड़ा एकदम एनकाउंटर कर दो, तो सोचा ना बेचारी एनकाउंटर। इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति है। हिंदू का घर है क्या? यहाँ झंडा नहीं डाल सकते या बदला कर का? उसके लिए रोक करेगा क्या? यही हमारे भारत में होना चाहिए। जितना हो सके उतना सम्राट चौधरी के पास पहुंचाइए, सर के पास, ठीक है ना? क्या हम यहाँ पे नहीं टांग सकते हैं? दिखाइए कैमरा, इधर दिखाइए। ये हिंदू का घर है, वहाँ से हट के है, देखिए आई कोना में ले रहे थे, कोना में ले रहे थे, कोना में, ये वाला कोना में ले रहे थे। बताइए। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि यूपी में तो खमने पैदा नहीं हो सकता, योगी जी हैं। नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। और विवेक जी, आई एम सॉरी, आई थिंक आप लास्ट बचे हो अपनी पार्टी में। अनबिलीवेबल आर्गुमेंट्स है आपके। आई नो, मतलब मिडिल ईस्ट, यू आर हैप्पी विद ट्रम्प? नो प्लीज सुनो। इनका सवाल सुन लीजिए। मिडिल ईस्ट सपोर्ट करे यूएस को बिकॉज उनके इंटरेस्ट है। यस, इंडिया अपना उल्लू सीधा ना करे। आपका कौन सा उल्लू सीधा? आप तो चरण स्पर्श करके आ रहे हो। हमको जिधर से तेल चाहिए उधर से लेंगे। सुन लो, हमको जहां से तेल चाहिए वहां से लेंगे। तुम्हें अच्छा लगता है इंडिया फर्स्ट कहने के बाद जब ट्रम्प कहता है मैंने सीज फायर कराया? इंडिया के यूएस के पॉलिसी से होता क्या है? तुम्हें अच्छा लगता है जब डोनाल्ड ट्रम्प कहता है? एक मिनट, आई एम आस्किंग ऑडियंस से पहली बार ऑडियंस को क्यों धमका रहे हो भाई? विवेक जी हैंग ऑन प्लीज लिसन। देखो आपने प्लीज लिसन प्लीज। आपने बोला कि मोदी जी ने रिबटल नहीं दिया उस बात का, या इंडियन गवर्नमेंट नहीं दिया। अनबिलीवेबल। 10 बातें और बता दूंगा। मैं 20 आपको बता दूंगा। सुनो, मैं पिछले 12 साल से स्कॉटलैंड में रह रहा हूं। मैं आपको अपना परसेप्शन बताता हूं विदेश का। एवरीबडी नोज कि अमेरिका ने सीज फायर नहीं कराया, ये परसेप्शन है। आई डोंट नो आप तीन के पास ये परसेप्शन दूसरा कहां से आता है? मुल्ले ने मारा, ये आ रहा मुल्ला। किसने मारा? देखो मेरे पापा को। वो आए घर में घुस के मारने लगे, लड़की को हथौड़ा मारा, लड़की को ऐसे सीने नोच रहा था, ऐसे सीने नोच रहा था, कपड़ा फाड़ दिया, मेरा भी मैक्सी फाड़ दिया। हाँ, और हम लोग तो गिर गए, कोई नहीं छोड़ा रहा था गली वाले। ऐसा क्यों हुआ? ऐसे वो बालाजी के गाना बजाए थे, एक बार कहे भी नहीं कि तुम मत बजाओ, करे हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, आके घर में घुस के पटापट मारने लगा। देखो, महिलाओं का नाजायज पति मर गया, डालना जरूर। महिलाओं का नाजायज पति मर गया, और जो वहाँ के कुछ नामर्द छाती पीट रहे हैं उनका बाप मर गया, नाजायज बाप मर गया। इस वजह से इनको इतनी दिक्कत हो रही है। तो मैं कहना चाहूंगा भैया, संभल के रहना। जो भी तुम कर रहे हो ये छिछोरापंथी, वो एकदम सतर्कता से के साथ करना, क्योंकि वहां पर कोई नामर्द नहीं है। वहां पर अगर कोई मुख्यमंत्री है तो वो बाबा योगी आदित्यनाथ है। देखो पत्रकार महोदय, जिस से खामने निकलेगा ना, को नाश कर देंगे हम, डालेंगे और ऐसे खामने को खींच के बाहर निकाल देंगे। आज वही खामने दुबई पे, कुवैत पे, बहरीन पे, यूएई पे, कतर पे, जॉर्डन पे, सीरिया पे, इराक पे, इतने सारे देशों पर बमबारी कर रहा है। ये सारे भी तो मुसलमानी देश हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान आपस में लड़ रहे हैं, वो सारे भी तो मुसलमान हैं। वहां पर अब जो ईरान इतने सारे देशों पर बम दाग रहा है, अब बोले ना भड़वे आकर कि वो भी बीजेपी और आरएसएस की साजिश है। बोलो तो सही। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। भैया ज्यादा मुसलमान मत करो, अपने देश का साथ दो। जहां पर रह रहे हो, जिस देश में पल रहे हो, उस देश का नमक खाया है तुमने, उस देश की वफादारी करो। ये खामने जैसे आतंकवादियों का पिछवाड़ा चाट के तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। क्या बात है सर, क्या पर ये बात है। जो गंदी गैस से चाय बना लेते हैं, किस तरीके ताली थाली और दीप जलाकर के कोरोना भगा लेते हैं। तो ऐसे बुद्धिजीवियों से भगवान बचाए। और मैं एक बात कह रहा हूं, आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं अमित भाई, वो संकट का दौर था जब कोविड के वैक्सीन लग रहे थे, देश डरा हुआ था, लोगों ने डर के लगवा लिया, और जिन लोगों ने लगवा लिया वो बेचारे आज भी डर के जी रहे हैं। किस तरीके से आपने लगवाया कि नहीं लगवाया? फेल हो रहे हैं, आपने लगवाया कि नहीं लगवाया? आपने सुनील भाई लगवाया कि नहीं लगवाया, लेकिन पछता रहे हैं। डर चुप कर बे कुत्ते। 125-30 करोड़ लोगों ने को वैक्सीन लगी है, और अपनी बनाई वैक्सीन को लेकर के क्या कहा कंपनी ने?
क्या बात है, क्या कहा है? मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, वो सरासर फेक न्यूज थी जो 2024 के लोकसभा चुनाव के समय भारत के अंदर अस्थिरता पैदा करने के लिए बाहर चलाई गई थी। अप्रैल 24 के बाद कोई न्यूज आई हो तो बताइए। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, सुनिए, अगर कमाल अभी बता रहा हूं सर, आपसे बातें हो रही हैं, वो तो आप हमसे डिबेट करते थे, अब आप हर दूसरे सेंटेंस में बोल रहे हैं, बता रहा हूं अगर 130 करोड़ क्या तरीका है यार, लीवर चला गया, किडनी चली गई। अरे लो, आप जवाब नहीं है तो आप कह रहे हैं डिस्टर्ब कर रहे हैं, पूरी बात हो जाए उसके बाद। अरे मैं क्या तरीका लगातार बीच में बोलते चले जा रहे हैं, आप तो ढंग से डिबेट करते थे सुनील जी। चुप कर बे कुत्ते। 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी। मैं सिंपल बात कहना चाहता हूं, अगर वैक्सीन में गड़बड़ थी और केवल 10% गड़बड़ होती तो 13 करोड़ लोगों को मरना चाहिए था। 20% गड़बड़ होती 26 करोड़ लोगों को मरना चाहिए था। आज 5 साल हो गए वैक्सीन लगाए हुए, 2021 से 5 साल हो गए, 2 वैक्सीन पूरे किए हुए। मैं पूछना चाहता हूं, अब समझ में आता कौन बवाल करना चाहता। दूसरी बात, इन्होंने कहा थाली बजा रहे थे और वो दिया जला रहे थे, तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर थाली बजाने से आपको लगता है कोरोना भाग जाएगा तो चरखा चलाने से अंग्रेज भाग गया था। दोनों चीजें भारत के नागरिकों में विश्वास पैदा करने के लिए, वरना बताइए चरखा चलाने से अंग्रेज भाग रहा था। जो कहता है ना कि हर घर से खमने निकलेगा, हमने नारा ये भी सुना है हर घर से अफजल निकलेगा, हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं एक नारा देता हूँ, मैं कहता हूँ वो कोख भी छल्ली कर देंगे जिस घर से खमने निकलेगा, वो कोख भी छल्ली कर देंगे। ये नया हिंदुस्तान है। यहाँ अब जो कट्टरवादी है, अगर हमें डेवलपिंग इंडिया चाहिए, ये नहीं चाहिए हमें, ना खमने चाहिए, ना नसरुल्लाह चाहिए, ना अफजल चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। मगर हर घर से कलाम निकलने का नारा क्यों नहीं लगता? हर घर से वीर अब्दुल हमीद निकलने का क्यों नहीं नारा निकलता? एक वो वाला औरंगजेब, एक हमारे रजौरी का औरंगजेब, सेना का जवान, उसको आप मार देते हैं, मगर उसका बाप क्या कहता है कि मेरा जो दूसरा बेटा है वो भी आर्मी में जाएगा। हमें वो औरंगजेब चाहिए, वो परिवार चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हमें खमनेई का समर्थक, नसरुल्लाह का, अफजल का समर्थक नहीं चाहिए। ये नया हिंदुस्तान है, यहाँ वही रहेगा जो देश की बात करेगा। देखो भाई, मैं इस्लाम धर्म को मानने वाला हूं, इस्लाम सऊदी अरब से आया, मैं सऊदी अरब को फॉलो करूंगा। यदि मैं मुसलमान होकर सऊदी अरब जाऊंगा, कलमा पढ़ूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो मुझे गले लगा लेगा। लेकिन जैसे ही मैं कहूंगा सऊदी अरब तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह सऊदी अरब की बर्बादी तक जंग रहेगी। मक्का मदीना को काट के सऊदी अरब से अलग कर दूंगा, वहां मेरा मुसलमान होना काम नहीं आएगा। वो कहेगा सऊदी मेरा देश पहले है, उसी तरीके से भारत मेरा देश पहले है। नरेंद्र मोदी जी बड़े शांत मिजाज के हैं, वो एकदम टॉलरेट कर लेते हैं। आप में अगर दम है ना तो ये बोल के दिखाइएगा कि योगी तेरी कब्र को देगी जेएनयू की धरती पर। देखना, भले वो अभी के टाइम पे मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, लेकिन जहाँ कहीं से भी ये आवाज, ये नारा निकलेगा, वही तुम लोगों की कब्र खुद जाएगी। ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। जय हिंद, जय भारत। महात्मा गांधी जी ने कहा था, लेकिन नेहरू जी ने उनकी बात नहीं सुनी जी। तो अब मुझे लगता है राहुल गांधी जी उनका जो है सपना पूरा कर रहे हैं कि पूरी तरह से कांग्रेस को नष्ट कैसे करना है, ये राहुल गांधी जी कर रहे हैं। So when the Greeks came to India, what did they say? They didn't say we're coming to a primitive place. For them, and the Greeks, like Alexander, it said they thought India was a very advanced civilization. And there was one of their authors named Megasthenes. He did a book called Indica. It hasn't survived. But one of its passages said he came about the time of Alexander, that he found a history in India of 153 kings going back more than 6,400 years. What Megasthenes found was evidence of an earlier calendar of 3,600 years, from 6,700 years to 3,100 BCE, which is also well into the pre-Harappan era. आज पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिक गई और इसकी वजह है हनुमान चालीसा, जिसने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। श्री हनुमान चालीसा, इस वीडियो ने YouTube पर रिकॉर्ड बना दिया है बॉस। 500 करोड़ से अधिक व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया हनुमान चालीसा ने। यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत का पहला वीडियो है जिसने YouTube की ग्लोबल टॉप 10 मोस्ट व्यूड लिस्ट में जगह बना ली है। यानी भारत में हनुमान चालीसा के वीडियो से ज्यादा कोई वीडियो नहीं देखा गया। आप किससे बात कर रहे हैं मालूम है? वैकुंठ में भी हम लोगों का सम्मान है, शेषनाग, समझ गए? वैकुंठ में भी हमारा सम्मान है, नागलोक में भी है। आप समझते आप सिद्ध हैं, यहाँ कोई सिद्ध नहीं है, मूर्खों की बनली है क्या? वैकुंठ में भी हमारा समादर है। गरुड़ जी के द्वारा ऐसा मंत्र प्राप्त है, चाहूँ तो सदैव वैकुंठ में जा सकता हूँ, समझ गए?
आपको सब बवाल ही मालूम पड़ता, अपने होते कोई सिद्ध ही नहीं मालूम पड़ता। अपने अहंकार को दूर कीजिए। किससे बात कर रहे हैं? यहाँ आकर के इंद्र भी अगर दिखावेंगे धौंस तो उनको नीचा बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। किससे बात कर रहे हैं? सिद्ध नहीं होते हैं, सिद्धों की भूमि है, वृंदावन है। यहाँ आकर के अहंकार करते हैं आप। एक से एक सिद्ध महात्मा हैं, संत हैं, अवधूत हैं। इस सभा में ही आपको मालूम है दत्तात्रेय हैं, सुखदेव जी हैं, व्यास जी हैं, सुन रहे हैं बैठे। यही सुनना था आपको, क्या अपना अहंकार प्रकट करना था आगे? हाँ, ऐसा न बोलें तो छा ही जाए सब बबंडर वाले। अपने को सिद्ध मानते हैं, दूसरों को भूत प्रेत मानते हैं। और तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। आपका दिन शुभ हो। अभी के लिए बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नए अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय श्री राम।